हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो है सेल ऑफ गुड्स यानी माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक एवरीडे लाइफ में काफ़ी कॉमन है, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझते हैं। 1. डेफिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले बात करते हैं सेल की डेफिनेशन के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 4 कहता है, सेल ऑफ गुड्स का मतलब है जब कोई सेलर अपने माल की ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र करता है या करने का वादा करता है, उसके बदले में बायर उसके लिए पैसे देता है। यानी सेल तब होता है जब माल का मालिकाना हक ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो जाए और उसके बदले बायर पैसे दे। 2. एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल ए कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब कुछ ज़रूरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हो। पार्टीज़ सेलर और बायर दोनों होनी चाहिए और दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। गुड्स, जो भी माल बेचा जा रहा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कपड़े, मोबाइल, कार एट्सेट्रा। ओनरशिप ट्रांसफ़र। सेल का मतलब ओनरशिप का ट्रांसफ़र है, मतलब माल का असली हक बायर को मिलना चाहिए। प्राइस, बायर को माल के बदले पैसे देने होते हैं। अगर माल के बदले माल मिले तो वो बार्टर माना जाएगा, सेल नहीं। म्यूचुअल कंसेंट, बायर और सेलर दोनों की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बना हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मकसद कानूनी होना चाहिए, इलीगल तो नहीं होना चाहिए। 3. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल। दोनों में फ़र्क समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब माल की ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है। अग्रीमेंट टू सेल, जब ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाली हो, अभी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड और बाइंडिंग होता है और अग्रीमेंट टू सेल अभी प्रॉमिस है जिसमें ओनरशिप फ्यूचर में मिलेगी। रिस्क भी अलग होता है। सेल में बायर रिस्क लेता है, पर अग्रीमेंट टू सेल में सेलर रिस्क लेता है जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। फार, ड्यूटीज़ ऑफ सेलर्स, सेलर की कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं। गुड टाइटल देना, सेलर को ये गारंटी देनी होती है कि उसके पास माल का असली हक है और वो उसे बेचने का हक रखता है। डिलीवरी देना, सेलर को माल को बायर को टाइम पर और सही जगह पर डिलीवर करना होता है। सही क्वांटिटी देना, जो क्वांटिटी अग्री हुई है उसी हिसाब से माल देना होता है। माल की क्वालिटी का ध्यान रखना, सेलर को माल की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। पोजेशन देना, सेलर को माल की पोजेशन बायर को देना होती है। 5. ड्यूटीज़ ऑफ बायर्स, बायर की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। एक्सेप्ट करना, बायर को माल एक्सेप्ट करना होता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के मुताबिक है। प्राइस देना, बायर को माल के बदले प्राइस देना होता है। डिलीवरी लेना, बायर को माल को टाइम पे रिसीव करना होता है। 6. सेल बाय सैंपल, अगर सेल सैंपल के बेसिस पे हो रहा है तो माल सैंपल के बराबर होना चाहिए। बायर को हक है कि वो सैंपल की क्वालिटी चेक करे। अगर माल सैंपल जैसा नहीं है तो बायर माल रिजेक्ट कर सकता है। 7. सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में माल की डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसे माल को फुलफ़िल करना होता है। बायर को माल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मिलना चाहिए। इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बायर डिस्क्रिप्शन पर भरोसा करता है। 8. कंडीशंस एंड वारंटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होना ज़रूरी है। अगर कंडीशन वायलेट हो तो बायर माल रिजेक्ट कर सकता है। वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा पार्ट जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वारंटी फेल हो तो बायर माल रिजेक्ट नहीं करता पर डैमेजेस का क्लेम करता है। इम्प्लाइड कंडीशंस लॉ कहता है कि कुछ कंडीशंस ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। सेलर के पास माल बेचने का हक होना चाहिए। माल डिस्क्रिप्शन या सैंपल के मुताबिक होना चाहिए। माल किसी थर्ड पार्टी के क्लेम से फ्री होना चाहिए। माल बायर के पर्पस के लिए फ़िट होना चाहिए। 9. रूल ऑफ कैवियाट एम्प्टोर, बायर बीवेयर। इस रूल का मतलब है कि बायर को अपना ध्यान रखना चाहिए। बायर को माल खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस चेक कर लेना चाहिए। सेलर जिम्मेदार नहीं होता जब तक उसने माल के बारे में गलत जानकारी नहीं दी। एक्सेप्शंस भी हैं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन या सैंपल, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, इम्प्लाइड वारंटी हो कि माल किसी खास पर्पस के लिए फ़िट है।
तंज, इम्पॉर्टेंट केस एग्जाम्पल्स, लालमन शुक्ला वैद गौरी दत्त, ड्यूटी नहीं बनती अनडिस्क्लोज्ड फैक्ट्स बताने की, मोहोरी बीबी, धर्मोदास घोसे, माइनर का सेल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, आशुतोष इंजीनियरिंग वर्क्स वोडर ग्वालियर इंजीनियरिंग, कंडीशन और वारंटी का फ़र्क समझाया, फाउल्स वर प्राउट, सेल बाय सैंपल की इम्पोर्टेंस समझाई। गैविन, समरी टू दोस्तों, आज हमने सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए, सेल की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल में फ़र्क, सेलर और बायर की ड्यूटीज़, सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन का मतलब, कंडीशंस और वारंटीज़ क्या होते हैं, केवियट एम्प्टोर का रूल और एक्सेप्शंस। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी और टॉपिक पर डिटेल में जाना चाहते हैं, कमेंट्स में बताएं। मैं आपके लिए हर टॉपिक को आसान हिंदी इंग्लिश में लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।